ये 3 बातें यदि समझ में आई तो आपका जीवन यहीं से बदलना शुरू हो जाएगा। और वो 3 बातें हैं कौन सी? बहुत साधारण, बहुत सरल बातें। इस दुनिया में बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम काम करते हैं, तो उनमें से ही 3 नियम हैं जो मुझे समझ में आया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो सबसे पहला नियम, कोई भी काम करने का, ये यहाँ पर हर जगह काम करेंगे ये तीनों के तीनों नियम। आप चाहे वो कोई आपको श्लोक याद करने हैं, कोई मंत्र याद करना है, कोई सूत्र याद करना है, कोई भी प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं, या आपको मैथमेटिक्स में काम करना है, या आपको साइंस में काम करना, विज्ञान में काम करना है, या मैं बात कर रहा हूँ कि आपको किसी योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, या आपको कोई एक्सरसाइज सीखनी है, या आपको कोई मतलब कोई भी गाड़ी चलानी सीखनी है, या मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, आपको घर के काम करने हैं। आप चाहे रसोई का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हैं, आप जॉब के लिए दौड़ रहे हैं, आप व्यवसाय के लिए दौड़ रहे हैं, आप घर में प्यार प्रेम सुख शांति के लिए दौड़ रहे हैं, जो भी काम आपको करना है उसके लिए 3 नियम जो यूनिवर्स के कानून हैं, जो सृष्टि के कानून हैं, वो 3 नियम बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करना है, ये 3 नियम हमेशा याद रखना। सबसे पहला, लॉ ऑफ रेडीनेस। आपको सबसे पहले अपने मन को तैयार करना है वो काम करने के लिए। सबसे पहला नियम है कि आपका मन जो है वो तैयार हो जाए उस काम को करने के लिए। जब तक मन तैयार नहीं होगा, आप जबरदस्ती उस काम को कर रहे हैं, आप किसी के दबाव में उस काम को कर रहे हैं, आप शर्मा शर्मी में उस काम को कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं है, वो काम आपको फल ही नहीं सकता, वो फलेगा नहीं कभी भी। तो इसीलिए सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ रेडनेस, कि तैयार होना, स्वयं को तैयार करना, मन को तैयार करना, रेडी रहना कि मुझे ये कार्य करना है। उस कार्य के प्रति जिज्ञासा मन में उत्पन्न करना, उस कार्य के प्रति सजगता मन में उत्पन्न करना, उस कार्य के प्रति लगन आपके मन में होनी चाहिए, और फिर हम अगले स्टेप पर आएंगे। तो सबसे पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा कि उस कार्य के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, मन को भी जो है ना आपको तैयार करना पड़ेगा। अब जो दूसरा नियम है वो है निरंतरता, माने लॉ ऑफ एक्सरसाइज, माने निरंतर उस काम को करते रहना, लगातार उस काम को करते रहना। तो पहला, उस काम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, मन में लगन उत्पन्न करना। दूसरा, निरंतरता, रेगुलरिटी उस काम के प्रति हो, एक नियम हो कि ये मुझे इस समय पर करना ही करना है। तो जब ये निरंतरता आ जाएगी तो काम बहुत सहज हो जाएगा। और तीसरा और सबसे मुख्य जो नियम है वो है लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, कि वो कितना प्रभावशाली हुआ। वो जो काम आपने किया उसके करने के बाद आपको खुशी मिली कि नहीं मिली, उस काम के करने के बाद में आप रिलैक्स हुए कि नहीं हुए, उस काम को करने के बाद में आप अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस काम को, वो जो काम आपने फिनिश किया उसके बाद में आपका मन कितना प्रसन्न है, इस चीज़ पर यह निर्भर करता है कि वो काम आपके जहन में उतर जाएगा और वो बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि उस काम का जो प्रभाव है वो दिखना चाहिए आपके चेहरे पर, आपके मन में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, वो काम का प्रभाव आपके ऊपर दिखना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसका प्रभाव आप पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप मन से उस काम को नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक मजबूरी मान करके जबरदस्ती में उस काम को पूरा कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जब आपके जीवन में आएंगी तो जीवन का कोई भी कार्य आप बहुत सहजता से कर पाएंगे। हम एक दो उदाहरण की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपको कोई मान लीजिए अभी जैसे आर्यवीर उदयवीर हैं, अभी वो गीता के श्लोक याद कर रहे हैं, पूरी गीता को कंठस्थ कर रहे हैं। आज उनको अभी मेरे ख्याल से 1 अध्याय पूरा याद हो जाएगा। तो अभी गीता श्लोक याद कर रहे हैं, तो ये कोई भी आप चीज याद करें, जीवन में पढ़ाई पढ़ें, उसके लिए हर जगह काम आएगी। तो यदि आपके मन में उसको जिज्ञासा नहीं है, उसके प्रति लगन नहीं है, तो वो हो ही नहीं सकता। लगन होने के बाद में निरंतरता, वो रोजाना जो है ना करना पड़ेगा आपको।
और तीसरी चीज, जब वो श्लोक याद हो जाए तो खुशी इतनी हो मन में कि पता नहीं परमपिता परमात्मा को जैसे साक्षात मैंने उसको पा लिया है। तो ये खुशी जब होगी, ये सहजता जब मन में आएगी, तो वो बहुत आसानी से, बहुत सहजता से हम उसको कर लेंगे। और जो इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तभी वो एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। ये तो थी बात है एक कोई भी चीज याद करने की। अब कोई काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बिजनेस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस बिजनेस के लिए पहली बात आपके मन में एक लगन होनी चाहिए। या नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके मन में लगन होगी, बस यही करना है और कुछ नहीं। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, एक ही संकल्प हो, क्योंकि विकल्प आपको इतने सारे मिल जाएंगे रास्ते में आपको भटकाने के लिए, लेकिन विकल्प एक ही होता है जो आपको मंजिल पर पहुंचाएगा। ये किसी शायर ने 2 लाइनें लिखी हैं बड़ी गजब की, किसी ने खूब कहा है कि विकल्प बहुत से होंगे आपको मंजिल से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो प्रिय बंधुओं, संकल्प युक्त होकर के और विकल्प रहित होकर के, विकल्प कोई नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो संकल्प पे जब आप काम करेंगे पूरी लगन के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ में और पूरी निरंतरता के साथ में, और फिर छोटे छोटे कदमों पर जो खुशी वहां से मिल रही है उसको धारण करते हुए और वो दिखे आपके शरीर पर, आपके मन में, क्योंकि जब आप खुश होंगे उस काम को करके तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझेगा, उसको एहसास होगा कि ये कार्य इनके लिए बहुत जरूरी है और वो उनको आगे 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 और उत्तम और उत्तम और उत्तम करता ही चला जाएगा। तो ये 3 नियम जिनको समझ में आ गए उनका बेड़ा पार है, वो अपने जीवन में कामयाबी को प्राप्त करके ही दम लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ में। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ एक्सरसाइज हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ माताओं बहनों के ज़्यादा ये प्रश्न आए हैं और कई पुरुषों को भी दिक्कत होती है, लेकिन पुरुषों में कम होती है, माताओं बहनों में ज़्यादा दिक्कत होती है कि कईयों का, माताओं का जैसे बहनों का छाती का विकास नहीं हो पाता है प्रॉपर, और कईयों का बहुत ज़्यादा फैट जो है ना छाती पर हो जाता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में एक ही तरह की एक्सरसाइज काम करेंगे। जिन पुरुषों की छाती चौड़ी नहीं होती है, बहुत सिकड़ी हुई छाती होती है, उनके लिए भी यही सेम एक्सरसाइज काम करेगी। तो अगली वीडियो में हम इस विषय पर जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।